श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 12। आज के अध्याय में आप सुनेंगे उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जड़ित दिव्य परम अद्भुत कोमल बिछौने वाली तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभायुक्त रम्य अंगों से भासित अपनी तेजो राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदाशिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका गुणों से रहित नित्या शिवलोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा सभी कष्टों का नाश करने वाली सबकी माता महानिद्रा सभी स्वजनों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राशि की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती जी के दर्शन के अभिलाषी देवगण उन जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उनको प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिवे, हे शर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर है। वृत्ति भी चकित होकर सदा अव्यावृत्ति से आपका वर्णन करती है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या है। हे शिवे, भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः अब आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिवजी की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्मा और अन्य लोगों के महान दुख को दूर किया था। आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और आप अपने धाम को चली गई थी, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम समस्त देवता एवं मुनिगण आपकी शरण में आए हैं। हे महिषानी, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे हे शिवे सनत कुमार का कहा हुआ वचन सफल हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिवजी की पत्नी बने और यथा योग्य लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिवजी भी सुखी हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं और पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि सब देवता यह कहकर प्रेम से मग्न हो गए और वे भक्ति पूर्वक विनम्रता से सिर झुकाए मौन होकर खड़े हो गए। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। अपनी स्तुति के कारण का विचार कर तथा प्रभु शिवजी का स्मरण कर भक्त वत्सला तथा दयामयी उमा देवी भगवान विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी। उमा बोली, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, हे मुनिगण, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ वह सब मेरे द्वारा ही किया गया था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदर पूर्वक कह रही हूँ। हे देवताओं, पूर्व समय में हिमाचल और मैना ने बड़े भक्ति भाव से मुझ सती शरीर धारिणी की माता पिता के समान सेवा की थी।
इस समय भी वे नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और मैना विशेषकर अपनी पुत्री रूप में सेवा करती हैं, इसमें भी संदेह नहीं। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं, मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिवजी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवगणों, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर दक्षो उत्पन्न अपने शरीर को त्याग दिया है, उसी समय से वे काल अग्नि संज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न हैं। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरी प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोच कर कि वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी होकर भटक गए। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय से काम जन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर वे अत्यंत दुखी हो गए हैं। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भुवन पालिनी अन्य लीला भी सुने। ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए ऊंचे स्वर में रोते रहते हैं। उन्हें उचित तथा अनुचित का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामों की भांति विरह आकुल वाणी बोलते रहते हैं। वे शिव वस्तुतः निर्विकार तथा दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश तथा सबके अधिपति हैं। वे तो लोका अनुसरण कर ही लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या है। वे प्रभु न तो किसी विकार से अथवा माया से ही लिप्त रहने वाले हैं। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर मैना हिमाचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना में अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं। आप सभी लोग अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए। उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गईं और शीघ्रता से अपने लोक को चली गईं। तदंतर विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा जी के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया, जो सर्वदा मनुष्यों को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाला है। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मैना और हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर्य, हे सुतश्रेष्ठ, मैं शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमालय तथा मेनका कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरि प्रिया वे मैना
प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के साथ देवी का पूजन करती थीं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थीं। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थीं। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा किया करती थी। वे कभी निराहार रहती थीं, कभी व्रत धारण करती थीं, कभी जल पीकर ही रहती थीं और कभी हवा पीकर ही रह जाती। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा के चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुईं। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मैना से हंसती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा हो वह भी दूंगी। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैना के ऐसे कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपनी दोनों बाहों से मैना को आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, मैं महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के बंधन की नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं? अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जा सकता है। वह विद्या आप ही हैं। हे माते, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राजे, हे महेश्वरी, यदि मैं कर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों। वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भवाम्बिके, आप रुद्र देव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा
उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गयी। हे तात, महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मेना उस दिशा में नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गईं। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मैना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। तत्पश्चात जब वो गर्भवती हुई, तब समय अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के विहार का स्थल है। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनजान ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिवा शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। तत्पश्चात मैना ने शुभ अभीष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली आप तीनों लोकों की माता और भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त होकर गर्भ स्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे और ग्रह शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। देवता आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। उसी अवसर पर आद्या शक्ति सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वे वसंत ऋतु के चैत्र मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मैना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था।
उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीर सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी, शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिव प्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगी। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे महादेवी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे भक्त वत्सले, आप हर प्रकार के देवताओं का कल्याण करें। आपने मैना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मैना परम प्रसन्न हो गईं। उस दिव्य रूप को देखकर गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। मैना बोली, हे जगदम्बे, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुत पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ब्रह्मा जी बोले, पर्वत पत्नी उन मैना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरि प्रिया से कहने लगी। देवी बोली, हे मैना, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदर पूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री रूप में प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, हे नारद, तदंतर मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर जब पार्वती देवी लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी, तो हे मुनि, उस समय प्रसूति गृह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आईं। तब अंतःपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले, कल्याणकारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनाने वाले अंतःपुर के दूत को न्योछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अदेय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा।
नील कमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और वीरांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार कर द्विजातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित्त होकर भिक्षुक को बहुत सा धन दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नीक हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त होकर बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था, अतः बाद में वे सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, वसंत ऋतु नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमरावली आम के बोर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ गेंद, पुतला तथा गंगा की बालुका बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हे मुने, वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सद्गुरु से अत्यंत प्रीति पूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गईं। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया। अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। हे मुने, गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे ज्ञानिन, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं और दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले हैं। गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे तात। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ देखकर बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद प्रसन्न चित्त होकर पर्वतराज से कहने लगे। नारद जी बोले, हे शैलराज, हे मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है।
यह अपनी पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानव विहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर वे मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुने, जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकार के वचन को सुनकर और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर वे शिवा शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिमवान ने आपसे कहा, मुनि, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं क्या उपाय करूं? हे मुनि, यह सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमालय को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, आप स्नेह पूर्वक सुनिए, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं, परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार के वर तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं, उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान ही हैं। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को शिवजी को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं, अतः यदि शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले वे शिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं, ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनि, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले आपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः कहा, पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी और वह सदा रुद्र देव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न ही आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं, उनके जो जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं उन सबका इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरे, आपकी इस कन्या से भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे, इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के साथ आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। यह आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा सुवर्ण के समान गौरव वर्ण की होगी, इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी और ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण इनका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे नारद मुनि, आपके यह वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुनि, हे नारद, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि वे महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंकर
पर ब्रह्मा में लगाए हुए अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे महान संशय है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्गुण और निरीह जो पर ब्रह्मा है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी। उसे मैं कहता हूँ, आप सुने। उन्होंने कहा था, हे दाक्षायणी, हे सती, हे प्रिये, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का न तो वरण करूंगा और न तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, यह कहकर उन गिरी ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब इसे सुनकर आप तत्व पूर्वक यह बात कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिया बनी थी। उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर कोप करके अपने शरीर को त्याग दिया था। ये ही अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, उस समय आपने पार्वती का यह सब प्रीति पूर्वक पूर्व जन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। मुनि के मुख से काली के संपूर्ण पूर्व वृतांत को सुनकर पुत्र और स्त्री सहित वे गिरी संदेह रहित हो गए। तत्पश्चात काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख को नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श करके हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बैठाया। तब हे मुनि, आप वहाँ बैठी हुई उस काली को देखकर पुत्र सहित गिरिराज एवं मैना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए यह सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरुदेश होगा। यह तुम्हारी तनया शिव जी के उस आसन को प्राप्त करेगी जहाँ किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहाँ से स्वर्ग चले गए और वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपने घर चले गए। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्राज्ञ, आपने करुणा करके भगवान शिव की यह अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विधे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया, तब हे तात, क्या हुआ? अब कृपा करके उसे मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरी प्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना बोली, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अश्रु युक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे।
हिमालय बोले, हे देवी, हे मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए। आप भ्रम छोड़िए, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करें। हे मेनका, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गईं। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मैना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरिप्रिया मैना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की उस चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गईं। तदंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। पार्वती बोली, हे माते, हे महाप्राज्ञे, सुनिए, आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे माते, एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र ही अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। गिरिराज बोले, हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुने। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, मैंने यही स्वप्न देखा था जिसे तुम्हें बता दिया। अतः हे मैना, हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरा निश्चित मत समझिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, यह कहकर वे गिरिराज तथा मैना शुद्ध चित्त होकर कुछ काल पर्यंत स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगी। इसके अनंतर अभी कुछ ही काल बीता था कि सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिव जी सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे वहीं अपना तप करने लगे। उस समय पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। कुछ समय बीतने के बाद गिरिजा के अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद विष्णु द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर पार्वती जी के साथ विवाह किया। उस अवसर पर बहुत मंगल हुआ। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथा, कामिका एकादशी व्रत के पारण की कथा और मंगल प्रदोष व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।